हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन खंडूरी सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आइसोमेरेज, इन हिंदी समावयवता। एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो सबसे पहले देखिए कार्बनिक यौगिकों का समावयवता ऐसा मुख्य गुणधर्म है जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के इस गुणधर्म को बोलते हैं समावयवता, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको बोलते हैं आइसोमर्स और समावयवी। टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड isomers, and this phenomenon of organic compounds is called isomerase. अब यहां पे जो हाइड्रोकार्बन है पेंटेन, एल्केन, पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम और ANE का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये एक सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पहले अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए 5 कार्बन एटम है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। यहां पे अगर हम C जो N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसकी वैल्यू को अगर हम 5 रखें तो ये हो जाएगा C5H, N की वैल्यू है 5, तो 5 2 जा 10, 10 + 2 12। दूसरे तरीके से अगर हमें पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम का ट्वाइस कीजिए और +2 कर दीजिए। कार्बन एटम है 5 तो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा कार्बन एटम 5, 5 2 जा हुआ 10, 10 + 2 12, H12। इस तरीके से आप किसी भी एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया पेंटेन का C5H12। अब हमने इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। देखिए 5 कार्बन एटम को सिंगली बॉन्डेड दिखा देंगे पहले, 1 2 3 4 एंड 5। इसी कार्बन एटम को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2, इधर हमने एक ब्रांच दे दी 3 4 एंड 5। इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको मालूम है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो हाइड्रोकार्बन है तो टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम से। तो ये यहाँ पे एक वैलेंसी ये हो गई कि यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, CH3 1 2, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम, 1 and 2 3 4 1 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, और यहाँ 1 वैलेंसी ये सेटिस्फाई हो रही है तो यहां आ जाएगा CH3। ऐसे यहां वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, CH3 1 2 3, तो यहां एक ही हाइड्रोजन एटम आएगा, 1 2, तो यहां 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे टू सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, और यहां आ जाएंगे CH3। यहां ऐसे यहां वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए हाइड्रोकार्बन की, S3 H3 CH3 और CH3। ये सारे ही पेंटेन हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इनको बोलेंगे आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब इनके जो नेमिंग है, देखिए जब स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, PENTANE, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, नॉर्मल पेंटेन। जब इस तरीके से एक ब्रांच बनी हो तो ये ब्रांच कैसे बनी, देखिए यहां से इस CH2 यूनिट को लिया गया है, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को लिया गया, यहां से इस CH2 यूनिट को लेकर के यहां हमने बना दी ब्रांच, और उसके बाद जो है ये CH2 और CH3 ये है, ये यहां पे इधर हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम और इस CH2 यूनिट को लेकर के इधर वाली ब्रांच बना दी, तो ये है नॉर्मल पेंटेन। और इस तरीके से अगर एक ब्रांच है तो इसका कॉमन नेम हो जाता आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इस तरीके से अगर डबल चेन हो, ब्रांच चेन, ये भी और ये भी, चाहे इसको मारो, इसको मारो, बात एक ही है, इसको बोलते हैं नियो, NEO, नियो पेंटेन। तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चरली, संरचना सूत्र, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन का डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों ही हाइड्रोकार्बन का सेम है। तो ये नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आर द isomers of molecular formula pentane C5H12 and this phenomenon is called isomerism। अगर हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर करें, IUPAC नेम लिखे हम जो कल के लेक्चर में आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग ट्रिक है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखिए सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम में ANE, डबल बॉन्ड होता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE। प्रीफिक्स क्या होते हैं, यही प्रीफिक्स होते हैं जो ब्रांच पे होते हैं। तो पहला काम होता है फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, और ये IUPAC नोमेनक्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सबसे पहले आपको कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। IUPAC में यहां पे आप देख रहे होंगे, ये तो इजी है, 1 2 3 4 5। कहीं से भी आप, दूसरी बात आती है जब आप वर्ड रूट को सेलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग यहां पे आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, कल आपको बताया था कार्बन एटम 1 है तो मेक, 2 के लिए 8, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये है वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इसका IUPAC नेम हमने लिखना है तो पेंट, ये वर्ड रूट आ गया, प्लस कार्बन कार्बन एटम में है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा ANE, और इस नॉर्मल पेंटेन का IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन। तो पेंटेन is IUPAC name of normal pentane. Normal pentane is common name and pentane is its IUPAC name. बात करते हैं आइसोपेंटेन का IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए यहां पे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं है सॉरी, फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यहां पे नहीं है। तो यहां पे हमें वही पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, यहीं पे ध्यान रखना है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, किसी भी तरीके से लिखिए 1 2 3, ऐसे में तो प्रोप, 3 का मतलब प्रोप वर्ड रूट, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम का मतलब वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, BUT ब्यूट,
1 2 3 4, या तो SMA4 है या तो SMA4 है, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी जो है 1 2 3 4 करके जो है वर्ड रूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे में लेते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो जो बच जाता है ये एल्काइल ग्रुप, इसको प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ये अलग सा होगा इसका नेमिंग। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे फ्रॉम वेयर द कार्बन एटम कंटेनिंग सब्सटेंस गेट्स द लोअर नंबर। ये सब्सटेंट वाला कार्बन एटम जिस साइड से लोअर नंबर पे होगा वहां से आप नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 और 2, ये सब्सटेंट 2 पे आ रहा है, अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 और 3 पे, इसलिए नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, लेकिन उससे पहले सेकंड कार्बन एटम है, इसको लोकेंट बोलते हैं, जो विच लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड कार्बन एटम पे है, तो पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे 2, हाइपन यूज करेंगे डैश, और इसको कल आपको बताया था CH3 को बोलते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 2 मिथाइल, METHYL मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया है। प्लस वर्ड रूट है BUT ब्यूट, और इसी पे मिला के लिख देना है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा यहां पे ANE आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप यहां पे है नहीं तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो IUPAC नेम आइसोपेंटेंटा हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए 2 मिथाइल तक ये है वर्ड रूट, ये BUT वेरी सॉरी ये है प्रीफिक्स, यहां से यहां तक ये है प्रीफिक्स, और BUT ये है WR वर्ड रूट, और ये ANE यहां पे हो जाएगा PS प्राइमरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स अगर आप याद रखते हैं तो इस ट्रिक से आप जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC में नेम लिख सकते हैं, ये कॉमन नेम है। अब बात करते हैं नियोपेंटेन की। देखिए 2 ब्रांच है, यहां भी पहले आप वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे, पहले आपको करना है वर्ड रूट सेलेक्ट। देखिए किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी तरीके से ये लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो अगर हम इसको जो है लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं ये, तो यहां पे जो है ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये आ जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थानी प्रीफिक्स। नंबरिंग आप यहां पे कहीं से भी कर सकते हैं, ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, तो 1 2 और 3, लेकिन भाई यहां पे सेकंड जो कार्बन एटम है लोकेंट, वहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो IUPAC नेम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 कॉमा इसी 2 पे 2,2 हाइपन यूज करेंगे, और 2 बार है मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये तो आ गया है प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम है, 3 प्रोप। अब ये नहीं यहां पे कि आप वर्ड रूट बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, नहीं, इस तरीके से जो है वर्ड रूट सेलेक्ट नहीं करना है। कौन कार्बन एटम किस कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो होगा वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो 2,2 डाई मिथाइल, ये तो प्रीफिक्स हो गया, प्रोप हो गया वर्ड रूट, और प्लस इसी पे मिलाना है प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ANE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहां सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन। अब देखिए IUPAC नेम अलग है और कॉमन नेम अलग है, तो यहां पे
आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अपने आप ही फिट हो रही है, 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल स्टेट चेन है, यहां पे एक ब्रांच है और यहां पे डबल ब्रांच है, 2 ब्रांच। तो कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन, और इनके आईयूपीएसी नेम है पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां कहां पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई अगर नंबरिंग यहां से कर देगा 1 2 3 तो वो लिख देगा 3 मिथाइल और ब्यूटेन, तो ये गलत हो गया, यहां पे नंबरिंग गलत कर दी गई है, लोकेंट 3 नहीं 2। ये सब्सटेंस किस कार्बन एटम पे, वो लोअर नंबर पे होना चाहिए, यहां से 1 2 3 पे है, यहां से 1 और 2 पे है, तो 2 लोअर है 3 से। अब यहां पे जब एक ही सब्सटेंस 2 बार आए तो उसके लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई का 2,2, ये लोकेंट है और ये हाइपन है सेपरेशन के लिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और आईयूपीएसी नेम 1 वर्ड होता है, जैसे आप अपना नेम लिखते हैं 1 वर्ड होता है आईयूपीएसी नेम। और यहां पे कंफ्यूज मत करना कि स्ट्रक्चर आप ऐसे से भी लिख सकते हैं, और कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात आ जाती है तो आपको ये भी पहचानने में आना चाहिए कि ये यही कंपाउंड है, कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। अब इस तरीके से है कंपाउंड, देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन स्टेटा वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, और हाइड्रोकार्बन है तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हम हाइड्रोजन एटम से। ये देखिए, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखानी पड़ेगी, ये संरचना सूत्र है, ये इस तरीके से। तो ये नहीं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है तो आपको पहचानने में दिक्कत है, ये वही है जो अभी हमने बनाया था। ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, और ये भी जो है CH3 हो गया है, और ये भी CH3 हो गया। और इसी को चाहे हम तो हम इसको और मोर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 होल 4C। ये कहता C पे 4 मिथाइल ग्रुप है, तो वही न्यू पेंटेन हो जाएगा, और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो होप है आपको आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही ब्यूटेन के हम आइसोमर्स लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, उनका आईयूपीएसी में नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो जो ये समावयवता है, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन फेनोमेनन है, और जो डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इनको आइसोमर्स बोलते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और आगे इनके आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम को याद रख लीजिए। तो होप है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पेशली ये लेक्चर जो है क्लास 10th के लिए है, क्लास 11th के लिए है, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा एडवांस हम चले तो ये आप देख रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए भी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से डिफरेंट है, चेन ऑफ कार्बन एटम्स जो है डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि तीनों में ही कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है, नॉर्मल, आइसो माने ब्रांच, और डबल ब्रांच न्यू। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी इसको स्पेशली बोलेंगे चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म। एंड चेन आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ structural isomerism. Structural isomerism
is a type of isomerase, and isomerase is main phenomenon of organic compounds. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ.